हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। एक छोटे से शहर मेरठ की एक लड़की जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, वो है फलक नाज। एक ऑर्डिनरी लड़की से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर बनने का उनका सफर आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र से लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया और उन्हें फियरलेस बना दिया। दरअसल उनकी माँ की लाइफ में इतने दुख रहे हैं कि ना उन्हें अपने पति की साइड की फैमिली से कभी सपोर्ट मिला और ना ही अपने पेरेंट्स की साइड से। फलक बताती है कि उनके नाना नानी बेटी पैदा हो जाने पर बहुत दुखी हुए थे और उनकी वो चिढ़ उनके चेहरे पर साफ नजर आती थी और उन्होंने कभी अपनी माँ को उस तरह प्यार मिलते नहीं देखा जैसा उनके मामा को मिला करता था। लाइफ की इन्हीं हार्डशिप्स ने उन्हें बहुत जल्दी मैच्योर बना दिया था और उन्हें अंदर तक बदल कर रख दिया। पर उनके इसी नेचर को आज बहुत रूड और जजमेंटल बोला जा रहा है और बिग बॉस देखने वाले काफी लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या है इसके पीछे की वजह, कैसी है फलक नाज रियल लाइफ में और किस तरह एक इंसान ने उनकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। क्या फलक सच में लड़ाकू है या काफी ज्यादा समझदार? फलक नाज की लाइफ से जुड़ी सारी अनजानी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फलक नाज का जन्म 2 दिसंबर 1993 को मेरठ उत्तर प्रदेश में अपने ननिहाल में हुआ था, पर उनका बचपन कोटा राजस्थान में भी था। लेकिन जब सिर्फ वो 11 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे और तभी उनकी माँ अपने बच्चों को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उनकी माँ का नाम कहकशा फैजी है और उनकी माँ के अलावा उनकी फैमिली में एक बड़ी सिस्टर शफक नाज और 2 भाई भी हैं, शिजान मोहम्मद खान और अहान मोहम्मद खान। फलक की तरह ही उनके भाई शिजान और उनकी बहन शफक नाज दोनों ही एक्टर्स हैं और उनके सबसे छोटे भाई अहान ऑटिस्टिक है, यानी एक स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन फलक का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में फलक ने बताया था कि उनके पेरेंट्स की अरेंज्ड मैरिज हुई थी और उनकी माँ के पास शादी का रिश्ता उनके पेरेंट्स की फैमिली की साइड से आया था, पर फिर भी उनके फादर के साइड की फैमिली उनकी माँ को पसंद नहीं करती थी और उन्हें झूठ बोला गया था कि उनके फादर तलाकशुदा हैं। जब फलक की माँ की उनसे शादी हो गई तब कुछ सालों बाद उनके फादर को बिजनेस में काफी लॉस हुआ और इसी बीच उनकी पहली वाइफ फिर से उनकी लाइफ में आ गई। इसके बावजूद भी फलक की माँ ने उस रिश्ते को बनाए रखने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि उनके फादर को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता था और उनकी एक्स वाइफ की फैमिली उन्हें बिजनेस में पैसे देने के लिए तैयार थी, इसलिए उनके फादर एक दिन घर आए और उनकी माँ को मारा और उनके पास जो भी पैसे थे वो लेकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपनी पहली बीवी के पास चले गए। इस इंसिडेंट ने फलक के दिमाग में एक बात डाल दी थी कि पैसा ही लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फलक की माँ तब बहुत रोई और रोड पर अपने पति के पैर पकड़कर बहुत रिक्वेस्ट करती रही, पर उनके फादर ने उनकी एक नहीं सुनी। अपने रिश्ते को इस तरह टूटा हुआ देखकर उन्होंने टेंशन में आकर घर में जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारी एक साथ खा ली। जब उनकी 48 घंटे बाद आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक सरकारी अस्पताल में एक गंदे से रूम में पड़ी है और उनकी बेटी फलक उनकी वॉमिट साफ कर रही है और उनके बाकी बच्चों को जनरल वार्ड के कुछ लोग खाना दे रहे थे। तभी उनकी माँ ने लेटे लेटे अपने आप से ये वादा किया कि अब वो अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और हार नहीं मानेंगी। पर फैमिली के इस तरह बिखर जाने के बाद फलक की माँ ने बहुत मुश्किलें फेस करके अपने बच्चों की परवरिश की। उन्हें पढ़ाई करने का काफी शौक था तो उन्होंने अपनी शादी के बाद ग्रेजुएशन की थी और टाइम पास के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स किया था और वो ही उनके काम आया और उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर मेरठ जाकर सबसे पहले रेंट पर पार्लर खोलकर जैसे तैसे अर्निंग करना शुरू किया। फलक की माँ कहती है कि तब वो इस बात से काफी हैरान हुई थी कि उनकी बच्ची फलक कम उम्र से ही कितनी ज्यादा मैच्योर रही और अपने भाइयों का वो अपनी माँ की एब्सेंस में एक माँ की तरह ही ख्याल रखा करती थी। इसी दौरान उनकी माँ ने न्यूज़पेपर में एक डांस इंस्टीट्यूट IFTI का एक आर्टिकल देखा जहाँ सरोज खान वहाँ डांस की ट्रेनिंग दिया करती थी। फलक की माँ खुद काफी अच्छी डांसर थी और उन्होंने फलक को 3.5 साल की उम्र से कथक सिखाना शुरू कर दिया था और वो फलक और उनकी सिस्टर शफक का टैलेंट देखकर उन्हें सरोज खान के इंस्टीट्यूट भेजना चाहती थी। उस टाइम उनके लिए 500 रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात थी, पर फिर भी उन्होंने फलक और उनकी बड़ी सिस्टर का टैलेंट देखकर उन्हें वहां भेजने का फैसला कर लिया। तब फलक और उनकी सिस्टर वहां जाने को तैयार ही नहीं थी कि 1000 रुपए लग जाएंगे, पर उनकी माँ ने उन्हें ट्राई करने को कहा। अपनी माँ के इंस्पायर करने के बाद फलक ने वो डांस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। फलक और उनकी सिस्टर शफक दोनों ने ही ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, पर इस इंस्टीट्यूट में एंट्री के लिए उन्होंने 3 बार ऑडिशन दिया था और फलक उस टाइम पूरे मेरठ में फर्स्ट पोजीशन पर रही और ऑडिशन का डांस उन्होंने खुद ने ही कोरियोग्राफ किया था। उनका डांस सरोज खान को इतना पसंद आया कि फलक उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई और उन्हें वहाँ स्कॉलरशिप के बेसिस पे एडमिशन मिल गया। तब सरोज खान ने उन्हें बहुत अच्छा डांसर बताया था और वो उनकी तारीफ करते नहीं थकती थी और उन्होंने बोला था कि फलक को सिर्फ और ट्रेनिंग की जरूरत है और उन्हें एक्टिंग
में ट्राई करने मुंबई भी जाना चाहिए। सरोज खान के सजेस्ट करने पर उनकी माँ को भरोसा हुआ और वो उन्हें एक्टिंग ऑडिशन ट्राई करवाने मुंबई लेकर आ गई और इसी तरह छोटे मोटे रोल्स करते करते फलक के करियर की शुरुआत हो गई। फलक की माँ ने तब उनसे कहा था कि चाहे लाइफ में जितना भी स्ट्रगल फेस करना पड़े पर कभी शॉर्टकट मत अपनाना, और अपनी माँ की ये सीख फलक कभी नहीं भूली। वैसे डांस ट्रेनिंग डेज के दौरान ही सरोज खान ने उन्हें पंजाब में अपने इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट बतौर जॉब पर रख लिया और इसके बाद उन्हें काफी टीवी शोज के ऑफर आने लगे। फलक तब काफी यंग थी, तभी से उन्होंने दूरदर्शन पर पीहर शो से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरोज खान की वजह से उनकी पूरी फैमिली की आज किस्मत ही बदल गई। इसके बाद फलक ने साल 2011 में देवों के देव महादेव टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने माँ लक्ष्मी का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा मेजर रोल मिला कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर का में जानवी भारद्वाज मल्होत्रा का। इन शोज के बाद उन्होंने एक सुपरनैचुरल सीरीज विश या अमृत सितारा में छबीली का रोल प्ले किया और ये शो कलर्स टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। ये शो ज्यादा तो नहीं चला पर फलक की एक्टिंग को इसमें काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसके बाद वो लाल इश्क, राम सिया के लव कुश और जय कन्हैया लाल की जैसे कई सारे टेलीविजन सीरियल्स में काम कर चुकी है और साल 2023 में उन्हें बिग बॉस OTT सीजन 2 के कंटेस्टेंट के रूप में देखा जा रहा है। पर फलक की लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं रही। साल 2016 में उनके और उनकी बहन शफकनाज के बीच पब्लिकली लड़ाई हो गई थी, जब शफक ने अपनी मां पर उनके करियर और मनी कंट्रोल करने का आरोप लगा दिया था। इसके बाद फलक की बहन शफक अपनी फैमिली से दूर रहने लगी थी। इस बात का खुलासा फलक ने साल 2018 में एक इंटरव्यू में किया था और ये भी कहा था कि शफक ने उनकी फैमिली से दूरी बनाई थी, इसलिए अब वो उनके लिए मर चुकी है। पर जब साल 2022 में फलक के भाई शिजान मोहम्मद खान को मुंबई पुलिस ने तुनिशा शर्मा केस में IPC सेक्शन 306 के तहत अरेस्ट कर लिया था, तब फलक नाज की सिस्टर शफक भी उनके साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। और क्योंकि उनके घर में कोई भी फैमिली मैटर्स से रिलेटेड मीडिया में ओपनली बात नहीं करता, इसलिए शफक की अपनी फैमिली से दूर रहने की वजह को लेकर सब कंफ्यूज्ड ही है। वैसे अब दोनों बहनों को साथ देखा जाता है। इतना ही नहीं, तुनिशा मर्डर केस में उनका नाम तुनिशा को बहला फुसलाकर कंट्रोल कर लेने के एलिगेशंस में भी आया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो पता नहीं, पर उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ की वजह से उन्हें काफी हेट्रेड का सामना करना पड़ा था। फलक नाज एक बहुत बड़ी पैट लवर है और उनके 5 डॉग्स हैं, जिनके नाम है बनी, गूफी, डमरू, टिप्सी और फीफी। वैसे आज बिग बॉस में फलक एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में दिखाई दे रही है और वो हर काम में एक्टिव रहती है, पर फिर भी लोग उन्हें सबसे ज्यादा नेगेटिव लड़की कहते हैं और कहते हैं कि इसे देखकर नहीं लगता कि इसने कभी प्रॉब्लम्स भी फेस की है, क्योंकि फलक लोगों के कैरेक्टर पर सवाल उठाती रहती है और उन्हें जज भी करती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कैसी लगती है आपको फलक नाज? क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस कंटेस्टेंट है, इसलिए लोग उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या फिर वो सच में बहुत चालाक है? आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। टाइम स्पेयर नहीं करदा